नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से इस वक्त मैं गाज़ियाबाद इंदिरापुरम की एक सोसाइटी शिप्रासन सिटी में खड़ा हूँ। मैं आज मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूँ कबाड़ का खेल। किस प्रकार से जो प्रबंधन है वो ठगी करता है और निवासियों को नुकसान पहुँचाता है। हालांकि ये किसी एक सोसाइटी तक सीमित नहीं है। ये जो रोग फैला हुआ है वो जितनी भी समस्त सोसाइटीज़ हैं वो सब जगह फैला हुआ है। लेकिन मैं इसी सोसाइटी में रहता हूं, तो मैं इसी सोसाइटी का खुलासा करने जा रहा हूं और 19-20 का अंतर है। सभी सोसाइटीज़ में इसी प्रकार की ठगी का खेल चल रहा है। कबाड़ा खेल होता कैसे है, इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी कोई रिपोर्टिंग की जाती है उसमें रिसर्च वर्क होता है, काफ़ी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक करेंगे तो मनोबल बढ़ा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का अखबार है, आपके घर में अखबार है, लोहा है, प्लास्टिक है, किसी तरीके से निकलेंगे आपके लिए वो एक तरह से कीमत कोई शून्य होती है, इस कारण उसको फटाफट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा खेल शुरू होता है। जब भी यहाँ जो प्रबंधन है वो क्या करता है, जो स्क्रैप डीलर है उससे एडवांस में पैसे ले लेता है। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, मेरे पास कई डाटाज़ हैं, कई सोसाइटी के आसपास के डाटाज़ भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस सोसाइटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो स्क्रैप डीलर से पैसा लिया जा रहा है, इस बार 6,75,000 रुपये लिए जा रहे हैं। एक मुश्त राशि जो डीलर है वो जो कबाड़ी हैं, जो स्क्रैप डीलर हैं, वो एडवांस में ही प्रबंधन को दे देते हैं। अब जब प्रबंधन को 6,75,000 रुपये मिल गए, अच्छा ये जो पैसे तय होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में कितने नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हैं। जहाँ पर फ्लैट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, जहाँ फ्लैट्स कम हैं वहाँ कम दिए जाते हैं। लेकिन अगर इनका प्रोपोर्शन लिया जाएगा अमाउंट का, तो अमाउंट ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही रहता है। नंबर ऑफ़ फ्लैट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। अब इसमें जब एडवांस पैसा प्रबंधन ले लेता है तो वो वहाँ के स्क्रैप डीलर को एकाधिकार दे देता है। अब वही स्क्रैप डीलर आपके यहाँ पर आएगा, वही रेट उसी के जो तय किए हुए रेट होते हैं उसी में आपको देना पड़ेगा और वही खरीदेगा और कोई नहीं खरीद पाएगा। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब स्क्रैप डीलर पूरे पैसे दे चुका है 6,75,000 रुपये। अब उसकी बात आती है वो इस 6,75,000 को वसूल कैसे करे। पहली बात तो ये 6,75 को वसूल भी करना है और उसने कमाना भी है। होता क्या है कि वो दो तरह से कमाता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेकर चलता हूँ, अखबार का जो आज रेट है वो सोसाइटी को 13 रुपये पर केजी के हिसाब से लिया जा रहा है स्क्रैप डीलर से। कबाड़ी जब भी आते हैं आपके घर में आते हैं तो 13 रुपये पर केजी के हिसाब से लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, आइटम्स तो बहुत सारे हैं। अब जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 16 रुपये पर केजी। मगर यदि आप इस सोसाइटी से बाहर जाकर रोड में या कहीं पर तौलाते हैं, उसको दुकानों में बेचते हैं, तो 16 रुपये पर केजी के हिसाब से वो अखबार बिकेगा। तो मतलब 16 रुपये की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको दी जाती है, उसके बदले में 13 रुपये, मतलब 3 रुपये यहाँ से ले लिए गए। ये वही वसूली है जो एवं प्रबंधन ने कर ली है। अब उसी वसूली को यहाँ के स्क्रैप डीलर कर रहे हैं। दूसरा जो स्क्रैप डीलर है वो कमाते हैं टाका मारकर, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट में गड़बड़ी करना। वो 30 से 40% तक वो गड़बड़ी करते हैं। अब आप देखिए, मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर कि 16 रुपये जो मार्केट वैल्यू है उसके बदले में आपको 13 रुपये मिल रहे हैं। 3 रुपये का यहाँ नुकसान हो गया। अब 13 रुपये जो मिल रहे हैं उसमें भी आपका देखिए 30 से 40% के करीब क्या कहते हैं टाका मारते हैं। हम एवरेज 35 पैसे ले लेते हैं, तो 13 रुपये का 35% आता है। 13 रुपये का जो 35% आ रहा है वो 4 रुपये 55 पैसे आ रहा है, 4.55। मतलब देखा जाए तो टोटल जो कस्टमर का नुकसान हुआ 3 + 4 55, 7 रुपये 55 पैसे का। मतलब जो 16 रुपये की मार्केट में वैल्यू है उसके बदले में सिर्फ आपको 8 रुपये 45 पैसे मिल रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो 16 रुपये वैल्यू है मार्केट में उसके बदले में आपको 8 रुपये 45 पैसे ही मिल रहे हैं यहाँ पर अगर आप बेचते हैं। और अगर आप बाहर बेचते हैं तो आपको वो 16 रुपये मिलते हैं।
जब मैंने स्क्रैप डीलर से पूछा कि आप टाका क्यों मारते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो 6,75,000 हमसे ले लिया जाता है उसको हम रिकवर कैसे करें। उसको मार्केट वैल्यू से रिकवर नहीं हो सकता है वो, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट होता है। तो मैंने कहा आप लेते क्यों हैं? कहते हैं अगर हम ना लें तो हम कमा भी नहीं पाएंगे, हम तो कुछ कमाने के लिए हम दे देते हैं। इसमें गलती स्क्रैप डीलर की बिल्कुल नहीं है, जो कबाड़ी हैं उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो गलती है वो प्रबंधन की है। प्रबंधन किस बात में 6,75,000 रुपये ले रहा है, और वही देखा जाए तो उसने क्या किया, कबाड़ी से तो पहले ले लिया और कबाड़ी वाले को बोला, स्क्रैप डीलर को बोला अब आप वसूल कीजिए पब्लिक से। तो प्रबंधन यहाँ पर चोर है, प्रबंधन ठग है, स्क्रैप डीलर ठग नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर स्क्रैप डीलर से वो पैसे ना लिए जाएं तो वो हमारी जेब से नहीं निकालेगा वो। तो किस बात का प्रबंधन? 6,75,000 रुपये ले लिए उसने, उससे हमें घाटा हुआ, मार्केट वैल्यू से कम हमें मिले, और दूसरा हमें तोल में कम हुआ, तो तोल में कम मिला। ये कैसी व्यवस्था है? जो सोसाइटी है ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलती है। व्यवस्था निवासियों के सुविधा के लिए, फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ना कि उसको ठगने के लिए। इस प्रबंधन को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं स्वतंत्र कर रखा है कि यहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं वो बाहर वाले के स्क्रैप डीलर को बुलाएं और वहाँ पर सामान बेचें, अपने हिसाब से रेट को तय करें, बनिस्बत एक लमसम कबाड़ी वाले से पैसा लेकर और वही कबाड़ी वाला उसी चीज़ को पब्लिक से वसूल करे। ये ठगी नहीं तो क्या है? और ये धंधा काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, इसको रोकना चाहिए। और मैंने इस चीज़ को एवरेज निकाला है कि जिस प्रकार से एओए प्रबंधन स्क्रैप डीलर से लमसम पैसे ले लेता है और स्क्रैप डीलर हम लोगों से वो पैसा निकालते हैं मार्केट वैल्यू से कम देकर और टाका मारकर, देखा जाए तो प्रति व्यक्ति को 1,500 से 2,000 रुपये हर साल उसकी जेब से निकल रहा है। मतलब मैं देखूं तो मैं 1,500 से 2,000 रुपये इनडायरेक्ट तरीके से प्रबंधन को ही दे रहा हूं। तो अगर मैं प्रबंधन को दे रहा हूं 100 रुपये पर मंथ के या 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो फिर किस बात में प्रबंधन कहता है कि आप यहाँ के जो मेंटेनेंस है वो रेट बढ़ाइए? मैं ये नहीं कहता रेट नहीं बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ाइए, लेकिन इस तरह से तो चोरी मत कीजिए। निवासियों का जो ठगी है वो मत कीजिए। आप मुझसे डायरेक्ट 100 रुपये ले लीजिए बनिस्बत इनडायरेक्ट तरीके से 2,000 रुपये साल के लेने के। तो इस चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे अपने हक के लिए उठानी पड़ेगी कि ये जो तरीका है प्रबंधन का, एडवांस ले लेने का और उसके बाद पहले कबाड़ी वाले से ले लेने का, उसके बाद कबाड़ी वाले को बोलने का कि अब आप पब्लिक से वसूल कीजिए, बहुत गलत तरीका है। इस धंधे को, इस ठगी को बंद करना होगा और हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी इस चीज़ की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।